रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9th के चैप्टर नंबर 7 को स्टार्ट करेंगे। उसकी पहली एक्सरसाइज है हमारे पास 7.1। कहता है डिस्क्राइब द लोकेशन इन द प्लेन ऑफ पॉइंट एक्स वाई फॉर विच। अब हमारे पास एक पॉइंट है एक्स ग्रेटर देन 0। हमने इसको प्लेन पे बताना है कि ये कहाँ पे लोकेट करता है। अब देखिए ये प्लेन होता है हमारे पास, ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है। पहला जो वैल्यू होती है ना, पहला क्वाड्रेट होता है, इसके क्वाड्रेट कहते हैं 1। ये पहला क्वाड्रेट होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, और ये वाला क्या है हमारे पास, फोर्थ क्वाड्रेंट है। ठीक है। अब पहले क्वाड्रेंट में क्या होता है, एक्स भी ग्रेटर देन 0, वाई भी ग्रेटर देन 0। दूसरे में एक्स लेस देन 0, वाई ग्रेटर देन 0, क्योंकि ये वाला पोर्शन आ रहा है, इसमें एक्स जो की वैल्यू नेगेटिव होती है, वाई की वैल्यू पॉजिटिव होती है। ये जो थर्ड क्वाड्रेंट में, इसमें एक्स भी क्या होता है, नेगेटिव होता है, वाई भी नेगेटिव होता है। ये फोर्थ वाले में एक्स पॉजिटिव होता है और वाई नेगेटिव होता है। ये हमारे पास क्वाड्रेंट होता है। अब पहला पॉइंट देखते हैं, एक्स ग्रेटर देन 0। अब देखो एक्स ग्रेटर देन 0, इधर भी एक्स ग्रेटर देन 0 है, इधर भी एक्स ग्रेटर देन 0। इन दोनों क्वाड्रेंट में क्या आ रहा है, एक्स हमारे पास ग्रेटर देन 0 आ रहा है। ओके, तो इसका क्या पॉइंट आ जाएगी, ठीक है ना। ये हमारे पास वाई एक्सिस है, ये इसका फर्स्ट है, यानी द पॉइंट इज लोकेटेड ऑन राइट साइड ऑफ वाई एक्सिस। ये वाई एक्सिस है ना, ये इसकी राइट साइड है, ये राइट साइड इसकी सारी आ जाएगी, क्योंकि ये भी ग्रेटर देन 0, ये भी ग्रेटर देन 0, तो ये वाली सारी साइड हमारे पास आ जाएगी पहले पॉइंट के लिए। अब दूसरा पॉइंट क्या रहा है, कहता है एक्स ग्रेटर देन 0 है और वाई भी ग्रेटर देन 0, जहाँ एक्स भी पॉजिटिव हो, वाई भी। फर्स्ट क्वाड्रेंट है जहाँ पे एक्स भी पॉजिटिव है, वाई भी पॉजिटिव। बाकी इधर एक्स पॉजिटिव, वाई नेगेटिव, इधर एक्स पॉजिटिव, वाई पॉजिटिव, एक्स नेगेटिव। इसमें नहीं, बल्कि इसमें दोनों नेगेटिव है। अब इसमें एक्स पॉजिटिव है और वाई नेगेटिव है, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है जिसमें एक्स भी पॉजिटिव है और वाई भी पॉजिटिव है, सेकंड वाला हो गया। अब थर्ड पोर्शन है, कहता है एक्स ग्रेटर देन 0। अब देखो ये जो वाई वाली वैल्यू है ना, ये यहाँ पे होता है ओरिजिन, यहाँ पे 0 0 होता है। ये जो वाई एक्सिस है इस पे एक्स सारा 0 होता है, और जो एक्स एक्सिस उस पे वाई सारा 0 होता है। तो ये पॉइंट कहाँ पे लाया करेगा, इस वाई एक्सिस पे लाया करेगा। फोर्थ पार्ट है y इज इक्वल टू 0। अब y कहाँ पे लाया करेगा, इस x एक्सिस पे लाया करेगा। इस x एक्सिस पे y की सारी वैल्यू क्या होती हैं, 0 होती हैं। नेक्स्ट 5 वाला कहता है x ग्रेटर देन 0 और y लेस देन इक्वल टू 0, यानी y छोटा है 0 से और x बड़ा है। अब देखो इस क्वाड्रेंट 4 को अगर आप गौर देखो, इसमें x क्या होता है, ग्रेटर देन है, और y क्या है, लेस देन 0 है। ठीक है, तो ये हमारा y नेगेटिव आ गया, x पॉजिटिव आ गया, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट होगा। आगे 6 वाला पार्ट है, कहता है एक्स भी ग्रेट इक्वल टू 0, वाई भी इक्वल टू 0। तो ये ओरिजिन वाला, ये वाला पॉइंट होता है ओरिजिन, जहाँ पे एक्स भी 0 होता है और वाई भी 0 होता है। लोकेट एट पॉइंट लोकेट ऑन ओरिजिन। आगे आ गया 7 वाला पार्ट, कहता है एक्स इज इक्वल टू वाई। अब देखिए इसमें एक्स ग्रेटर, जहाँ पे दोनों सेम होंगे, यानी कि दोनों ग्रेटर देन 0 हो या दोनों लेस देन 0 हो, तभी वो वहाँ पे इक्वल आ सकते हैं। जैसे इसमें 2 2 आ गया, 3 3 आ गया, 4 4 आ गया, 5 5 आ गया। इसमें कौन सी वैल्यू आ सकती है, -3 -3 -2 -2 -5, इसमें सारी माइनस वाली आ सकती है, इसमें प्लस वाली। इसका मतलब फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में से कोई एक क्वाड्रेंट होगा। ठीक है, जहाँ पे वो दोनों 0 हो सकते और इक्वल हो सकते हैं। 0 कह रहा हूँ, एक्स भी इक्वल वाई इक्वल तब हो सकता है किस क्वाड्रेंट में, फर्स्ट और थर्ड में। अब कह रहा है एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, यानी एक्स की वैल्यू क्या है, द पॉइंट ग्रेटर देन और लेस देन, यानी अगर लेट्स सपोज इधर 3 है ना, यहाँ पे 3 है, तो ये 3, ये सीधा ये सारी लाइन पे वैल्यू एक्स की क्या होगी, 3 होगी। अब उसने कहा एक्स इक्वल टू और ग्रेटर देन, यानी कि अगर यहाँ पे x 3 है तो इसकी राइट साइड ये सारी क्या होगी हमारे पास, x इक्वल टू 3 की राइट साइड सारी आ जाएगी हमारे पास। ओके, यानी यहाँ पे अगर x 3 आ जाए ना, ये लाइन सीधी x 3 की आगे लेट्स सपोज, तो इसकी ये वाली साइड इसमें x 3 से बड़ा है और इसमें x 3 से छोटा है, तो ये राइट साइड सारी आ जाएगी। ओके, राइट साइड। चलिए नेक्स्ट है, कहता है y ग्रेटर देन 0। अब देखो ये x एक्सिस है ना, इसके ऊपर दोनों में, इसमें भी y ग्रेटर देन 0, इसमें भी y, तो इसका मतलब x एक्सिस के अबव जो है वो y क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक है, द पॉइंट लाइंग अबव द x एक्सिस। अब लास्ट वाले में कह रहा है x एंड y हैव ऑपोजिट साइड, यानी अगर x एंड y ऑपोजिट साइड, देखो ना इधर x क्या है, लेस देन 0 है, y ग्रेटर देन 0, दोनों का साइन डिफरेंट हो। इधर x ग्रेटर देन है तो y क्या है, लेस देन है, तो सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, दोनों की वैल्यू क्या होती है, डिफरेंट होती है। ठीक है, ऑपोजिट साइड होते हैं। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, कहता है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स। ये दो पॉइंट्स A और B गिवन है, हमने इसका डिस्टेंस फाइंड करना है। अच्छा, डिस्टेंस के लिए हमारे पास फार्मूला ये होता है कि D इक्वल टू होता है समीशन x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ऐसे भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। अब अगर आप कहते हैं सर ये ना आप गिनती जो है ना गलत यूज़ कर रहे हो,
यानी कि x2 पहले लिख रहे हैं, x1 बाद में लिख रहे हैं, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। ठीक है, अब आप चाहे इस तरह यूज़ कर लें, इस तरह यूज़ कर लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि इसके ऊपर स्क्वायर है। अगर हम इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लें तो x1 पहले आ जाएगा, x2 बाद में आ जाएगा, माइनस का स्क्वायर लेंगे वो कुछ 1 आता है, पॉजिटिव हो जाता है। हम इस तरह भी इसको यूज़ कर सकते हैं, इस तरह भी यूज़ कर, जैसे आपका दिल करे वैसे आप यूज़ कर लें। ठीक है, अब हम यूज़ करेंगे इस तरह, क्योंकि वो x1 पहले x2 बाद में, ज़रा इनका कहते हैं अरेंजमेंट ठीक रहे यार। ठीक है, अच्छा अब देखें, अब इसमें x1 क्या होता है, x2 क्या होता है, y1 क्या होता है, y2 क्या होता है, ये आपने ध्यान से मेरी बात सुन लेनी है। ये हमारे पास a है ना, ये वाला, इसका ये पहला पॉइंट जो है ना ये होगा x1, इसका जो ये दूसरा पॉइंट है ये होगा आपका y1। ओके, इसी तरह ये है जो ये होगा आपका x2, और ये वाला जो पॉइंट है ये होगा आपका y2। ओके, क्योंकि हम ए बी का डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं तो इसको आप इस तरह लिखेंगे, ए बी का डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं। ओके हो गया। अब x1 क्या है, गौर करो जरा, x1 है पहली वैल्यू 6 माइनस x2 क्या है 0 स्क्वायर प्लस y1 क्या है 7 माइनस -2, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 2 का स्क्वायर, क्योंकि ये वाला माइनस और ये फार्मूले का माइनस, ये वाला माइनस और फार्मूले का माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। अब 6 माइनस 0 6 का स्क्वायर, 7 प्लस 2 9 का स्क्वायर। अब 6 का स्क्वायर क्या होता है 36 और 9 का स्क्वायर क्या होता है 81। इन दोनों को अगर हम ऐड कर दें, 1 में 6 ऐड करें 7, 8 में 3 ऐड करें कितना होता है 11 होता है ना। तो ये हमारे पास 117 स्क्वायर रूट आ जाएगा ए पार्ट का आंसर। ओके, अब हम करते हैं इसका सेकंड पार्ट। अच्छा, ये आ गया हमारे पास सेकंड पार्ट, c -5 -2 और d है 3 2। अब हमने इनका डिस्टेंस फाइंड करना है। पहले हम लिख लेते हैं ना, ये क्या होगा हमारा x1, ये क्या होगा y1, ये क्या होगा x2 और ये क्या होगा y2। अब नीचे फार्मूला लिखते हैं, फार्मूला अब सी डी है तो इसको लिखेंगे सी डी का डिस्टेंस, ये आ जाएगा x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। ठीक है, आप ये वाला फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं, x2 माइनस x1 का स्क्वायर, y2 माइनस y2 का, y2 माइनस y1 का स्क्वायर। बात एक ही है, लेकिन हम यही यूज़ करेंगे ताकि इसकी अरेंजमेंट ठीक हो। अच्छा जी, अब x1 क्या है हमारे पास -5 माइनस x2 क्या है 3 का स्क्वायर प्लस y1 क्या है -2 माइनस y1 क्या है था -2, y2 क्या है 2 का स्क्वायर। तो -8 और -3 कितना होता है, -5 और -3 कितना होता है -8 का स्क्वायर, -2 क्या आ जाएगा -4 का स्क्वायर। अब -8 का स्क्वायर लेंगे क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 8 8 दा 64, 4 4 दा 16, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, इसमें ऐड करेंगे 16 तो ये आ जाएगा 80। ठीक है, अब 80 का स्क्वायर रूट परफेक्ट स्क्वायर तो ये नहीं होता, चले फिर भी हम ले लेते हैं, तो ये लेंगे तो ये आ जाएगा 4 स्क्वायर रूट 5। ओके, तो ये हमारे पास आंसर आ गया इसका 4 स्क्वायर रूट 5। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है सेकंड पार्ट। अब हम करते हैं इसका थर्ड पार्ट। अच्छा, ये आ गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट है हमारे पास। कहता है L है 0 3 और M है -2 -4। ठीक है, इसका भी हमने क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस फाइंड करना है। तो ये क्या आ जाएगा L M, डिस्टेंस का फार्मूला लगाएंगे x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। ओके, अब वैल्यू पुट कर देते हैं। x1 की वैल्यू क्या है, चलिए पहले ऊपर मैं आपको थोड़ा सा बता, पहली वैल्यू क्या होती है x1 की,
ये वैल्यू होगी y1 की, ये क्या होगी x2 की, और ये क्या होगी y2 की। ओके, चलिए पुट कर देते हैं। x1 क्या है हमारे पास, x1 की वैल्यू है, ये देखो पहली वैल्यू 0, क्या आ जाएगा 0 माइनस x2 माइनस 2, तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे +2 का स्क्वायर, प्लस y1 क्या है 3 माइनस, ये -4 है तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे +4 का स्क्वायर। तो 0 में से 2 माइनस करेंगे, ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर, 3 में 4 ऐड करेंगे, ये आ जाएगा 7 का स्क्वायर। अब 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 होता है, 7 का स्क्वायर क्या होता है 49 होता है। इन दोनों को ऐड करेंगे तो स्क्वायर रूट 53 हमारे पास आंसर आ जाएगा। ओके, इसका अगर हम स्क्वायर रूट लेंगे तो यही आएगा। चले फिर भी ना आपकी तसल्ली के लिए यही आएगा, ठीक है, डैश पॉइंट में लिखने का फ़ायदा है कोई नहीं। ओके, आगे हम करते हैं इसका फोर्थ पार्ट। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट है, कहते हैं L है 0 3 और M है -2 -4। हमने इनका डिस्टेंस फाइंड करना है इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान में। तो हमने क्या किया, डिस्टेंस फार्मूला लगा दिया, x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। अब x1 की वैल्यू क्या है, पहली वैल्यू 0, x2 की वैल्यू क्या है -2, माइनस माइनस क्या हो जाएगी, ये -2 इसका और माइनस फार्मूले का, माइनस माइनस प्लस का 2 का स्क्वायर, प्लस y1 क्या है 3 माइनस और y2 क्या है -4, यानी माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 4। 2 में 0 ऐड किया 2 का स्क्वायर, 4 में 3 ऐड किया 7 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर होता है 4, 7 का स्क्वायर होता है 49, ठीक है। 4 में हम 49 ऐड करेंगे 53 आ जाएगा, ठीक है। ये प्राइम नंबर है तो इसका यही आंसर होगा। अब इसका 4 पार्ट है, वो कहता है P और Q के दरमियान डिस्टेंस फाइंड करें। P है -8 -7, पहली वैल्यू होती है x1 y1 की, दूसरी वैल्यू होती है x2 y2 की। अब x1 की वैल्यू क्या है -8, x2 की वैल्यू क्या है 0, y1 की वैल्यू क्या है -7, y2 की वैल्यू क्या है 0। -8 में से -0 -8 का स्क्वायर -7 का स्क्वायर, -8 का स्क्वायर लेंगे 64 और 7 का स्क्वायर लेंगे 49। इन दोनों को ऐड किया 113 आ गया। ओके, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। A है 31, B है -2 -4। इसमें उसने कहा है कि आपने क्या करना है, आपने एक तो डिस्टेंस फाइंड करना है, दूसरा आपने मिड पॉइंट फाइंड करना है। A पार्ट में इसका हमने दो तरीके, डिस्टेंस भी फाइंड करना है और मिड पॉइंट भी फाइंड करना है। डिस्टेंस का फार्मूला तो ये x1 माइनस x2 का स्क्वायर, y1 माइनस y2 का स्क्वायर, जो भी हम करते आ रहे हैं। x1 क्या है, पहली वैल्यू क्या आ जाएगा 3 प्लस, अब x2 क्या है -2, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे +2 का स्क्वायर। अब y1 क्या है 1, y2 क्या है -4 और ये माइनस माइनस में प्लस का 4 हो गया। 3 में 2 ऐड किए 5 का स्क्वायर, 4 में 1 ऐड किए 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर क्या होता है 25 में 25 ऐड करेंगे स्क्वायर रूट 15 आ जाएगा। अगर हम स्क्वायर रूट 15 लेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा 5 स्क्वायर रूट 2। ओके, डन। अब नेक्स्ट है हमारे पास मिड पॉइंट का फार्मूला ये होता है x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइड, मिड पॉइंट निकालना है। जब किसी भी वैल्यू का मिड पॉइंट निकालना हो तो हम उन दोनों वैल्यू को ऐड करके 2 पे डिवाइड करते हैं, जैसे हमने 1.1 के क्वेश्चन नंबर 6 में भी किया था बचपन, इस चैप्टर के शुरू में। अच्छा, अब x1 क्या है 3, यही है ना 3, y1 क्या है, x2 क्या है -2, 3 -2 डिवाइडेड बाई 2, y1 क्या है 1, y2 क्या है -4, 1 में से -4 क्या -3, तो ये 1/2 और -3/2 क्या आ गए, इसका मिड पॉइंट आ गया। ठीक है, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम करते हैं इसका सेकंड पार्ट। ये ए पार्ट था, अब हम करेंगे बी पार्ट। अच्छा, ये हमारे पास आ गया इसका बी पार्ट। कहता है ए है -8 3, बी है 2 -1। पहली वैल्यू x1 y1 की होती है, दूसरी x2 y2 की होगी। पहले हम इसका डिस्टेंस फाइंड करते हैं, फिर हम इसका मिड पॉइंट फाइंड करेंगे। अब डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हम इसमें सिर्फ वैल्यू पुट कर देते हैं। x1 क्या है, नज़र आ रहा है आपको -8, x2 क्या है 2 -2 का स्क्वायर, प्लस y1 क्या है 3 माइनस माइनस प्लस y2 क्या है -1, तो ये 1 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये वाला माइनस और ये वाला माइनस प्लस हो जाएंगे। अब -8 और -2 करेंगे, ये आ जाएगा -10 का स्क्वायर, 3 में 1 ऐड किया 4 का स्क्वायर। अब 10 का स्क्वायर क्या होता है 100 होता है और 4 का स्क्वायर होता है 16, तो करेंगे तो ये आ जाएगा 116। अब 116 का अगर हम स्क्वायर रूट लें तो ये आता है 229। ओके, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 229। ओके, अब हम करते हैं इसका, अब हमने क्या निकालना है, अब हमने इसका मिड पॉइंट निकालना है। मिड पॉइंट का फार्मूला क्या है, यानी कि मिड पॉइंट अब हमने निकालना, वो होगा हमारे पास x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2,
y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। ओके, अब x1 की वैल्यू क्या है, गौर करनी है आपने। x1 की वैल्यू -8 है, x2 की वैल्यू क्या है +2 डिवाइडेड बाई 2, y1 की वैल्यू 3, y2 की वैल्यू -1 डिवाइडेड बाई 2। अब क्या करना है, माइनस करो, -8 + 2 ये आ जाएगा -6 डिवाइडेड बाई 2, 3 में से 1 माइनस किया 2 डिवाइडेड बाई 2। तो अब इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा -3 1। तो ये हमारे पास क्या आ गया, इसका मिड पॉइंट आ गया। तो इस तरह हमारा इसका बी पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 का सी पार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट है यार, कहता है ए है हमारे -√5 -1/3, बी है -3√5 y, x1 y1 x2 y2। अब ये फार्मूला आ गया, x1 की वैल्यू आ गई, अब ये माइनस का था, माइनस प्लस x2 की वैल्यू आ गई। ओके, उसके बाद y1 क्या है -1/3 और y2 क्या है 5। ठीक है, ये माइनस कहाँ से है, ये फार्मूले का माइनस आ गया। अब 3√5 में से 1√5 माइनस करेंगे, 3 में से 1 माइनस किया 2√5 आ जाएंगे। ओके, क्योंकि जैसे 3x में से -x माइनस करेंगे 2x आ जाता है। लेट्स सपोज कर लो कि √5x है, ठीक है, तो इसमें से 3 में से 1 माइनस करेंगे तो 2x आ जाएगा। इसी तरह 3√5 में से 1√5 माइनस करेंगे तो 2√5 आ गया। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे, 3 5 15, क्योंकि ये वाली वैल्यू जो होती है ना, अगर ऐसे हो तो इसको हम फ्रैक्शन को सोल्व करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करवा देते हैं। 3 5 15, अब -15 और -1 क्या आ जाएगा -16, -16/3। अब 2 का स्क्वायर क्या आ गया 4, √5 का स्क्वायर लेंगे, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया 5 आ जाएगा। अब -16 का स्क्वायर लेंगे 256 आ जाएगा, और 3 का स्क्वायर लेंगे 9 आ जाएगा। ओके, अब 4 को 5 से मल्टीप्लाई किया 20, इसी तरह आप फिर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 9 को अब मल्टीप्लाई करेंगे 20 के साथ, तो 9 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे 180 आ जाएगा, और उसमें 256 ऐड कर देंगे तो वो आ जाएगा 436। इसको 9 पे डिवाइड करेंगे, ठीक है, लेकिन अगर हम स्क्वायर रूट ले लें दोनों का अलग अलग, 436 का स्क्वायर रूट लें वो आता है 2109, और 9 का स्क्वायर रूट आता है 3। अब हमने क्या फाइंड करना है, मिड पॉइंट फाइंड, x1 + x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 + y2 डिवाइडेड बाई 2। ये x1 की वैल्यू आ गई, प्लस x2 की वैल्यू थी -3√5, और ये y1 की वैल्यू आ गई, ये y2 की वैल्यू आ गई डिवाइडेड बाई 2। ओके, 3 में माइनस माइनस प्लस होता है, ये आ जाएगा -4√2 डिवाइडेड बाई 2। अब इसको वैसे सोल्व करेंगे, 3 5 15, ठीक है, 15 -1, ये जो 3 है ये इसके 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 2 6 आ जाएगा। 15 में से 1 माइनस किए तो हमारे पास आ गया 14। तो ये है 2√5, ये यहाँ से आया था ना, 4 को 2 पे डिवाइड करें 2 होता है 2√5, और ये आ गया 14/6। अब कटिंग कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 2 7 14, 2 3 6, तो 7/3। ये हमारे पास क्या आ गया, इसका मिड पॉइंट आ गया। ओके, इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का सी पार्ट भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स आर एट द डिस्टेंस ऑफ 15 फ्रॉम द ओरिजिन। यानी कि नीचे पॉइंट ये गिवन है, 3 पॉइंट गिवन है, इन तीनों में से कौन सा पॉइंट ऐसा है जिसका ओरिजिन से डिस्टेंस क्या है 15 है, 15 यूनिट है। अब ये पॉइंट है स्क्वायर रूट 176 और 7, इसका किससे हमने डिस्टेंस निकालना है, ओरिजिन से। तो दूसरा पॉइंट क्या आ जाएगा हमारे पास, ओरिजिन आ जाएगा 0 0। अब फार्मूला क्या होता है डिस्टेंस का, x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। ओके, अब पहली वैल्यू क्या होती है, वो x1 की होती है, यानी कि ये x1 होगा, ये क्या होगा y1, और ये क्या होगा x2, और ये क्या होगा y2। इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं, वैल्यू पुट करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, पुट करके देखते हैं। x1 क्या है 176 माइनस x2 0 है, 0 का स्क्वायर प्लस, ठीक है, और y1 क्या है 7 माइनस 0 का स्क्वायर। अब ये इसमें 0 माइनस करेंगे यही आ जाएगा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा अल्लाह भला करे 176 प्लस, इसी तरह 7 में से 0 माइनस करेंगे 7 7 का स्क्वायर होता है 49। अब 176 में 49 ऐड करें, 176 प्लस 49 तो ये आता है 225। इसका अगर हम स्क्वायर रूट लें तो ये 15 आता है, ये तो मुझे याद है, वैसे ले लेते हैं, कभी गलती भी हो जाती है, 15 ही है। ओके, चलें जी, ये ठीक हो गया। अब हमारा इसका यूनिट
क्या आ गया आंसर 15 आ गया। तो वो पूछ रहा था कि ये जो पॉइंट है ये ओरिजिन से 15 डिस्टेंस पे है, इसके आगे आपने क्या लिख देना है, यस। अब हम इसका करते हैं सेकंड पार्ट, उसको देखते हैं। अच्छा, इसके बाद सेकंड पार्ट है, उसमें था 10 - 10, तो ओरिजिन है तो साथ क्या आ जाएगा 0 0, ये ओरिजिन की वजह से 0 0 आ गया। अब फिर फार्मूला आ गया x1 - x2 का स्क्वायर प्लस y1 - y2 का स्क्वायर। अब x1 की वैल्यू क्या है 10, क्योंकि ये पहली वैल्यू क्या होती है x1 y1 x2 y2, ओह y2 लिखना था यार, y2, ठीक है। अब क्या आ जाएगा, x1 की जगह 10, x2 की जगह 0, y1 की जगह -10, y2 की जगह 0। तो 10 में से 0 माइनस किया 10, 10 का स्क्वायर लेंगे 100, -10 में से 0 माइनस किया -10, -10 का भी स्क्वायर लेंगे वो भी 100 आएगा। ठीक है यार, एक तो यकीन नहीं करते हो, ये देखो ना, आप अगर -10 को मल्टीप्लाई करवा दो -10 के साथ तो आपका आंसर क्या आएगा 100 ही आएगा। ओके, चलें, अब 100 में 100 ऐड किया 200 आ गया। 200 का अगर हम स्क्वायर रूट लेंगे तो वो आ जाएगा 10 स्क्वायर रूट 2। अब ये 10 स्क्वायर रूट 2 तो 15 के बराबर नहीं है, तो इसके आगे आपने क्या लिख देना है 9। ठीक है, ठीक है, क्योंकि ये वाला डिस्टेंस 15 के बराबर नहीं आया। चलें, अब हम करते हैं इसका थर्ड पार्ट। 115 था, ओरिजिन है तो क्या आ जाएगा 0 0 आ जाएगा। ये डिस्टेंस फार्मूला आ गया, x की 1 की जगह क्या आ जाएगा, x1 की जगह 1 आ जाएगा और x2 की जगह क्या आ जाएगा 0। ये होता है x1 y1 x2 y2। ठीक है, x1 की जगह 1, x2 की जगह 0, y1 की जगह 15, y2 की जगह 0। 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, 15 का स्क्वायर क्या होता है 225। 225 1 ऐड करेंगे 226, इसका स्क्वायर रूट लेंगे, ये आ जाएगा 15.033, यानी 15 से बड़ा आ गया, 15 नहीं आया। तो इसके आगे भी क्या लिखना पड़ेगा कि ये वाला पॉइंट भी ओरिजिन से 15 यूनिट के डिस्टेंस पे नहीं है। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगले जो हम इसके 5 क्वेश्चन हैं, 6 क्वेश्चन इस एक्सरसाइज की, वो हम कल करेंगे। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़। हाँ, अगर आपको समय लगी हो, अच्छा लगा हो तो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करें। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।